हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहतान सिंह धनगर। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं निधिवन। वो निधिवन जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी रात को आते हैं और प्रेम लीला करते हैं। और रात में मतलब उसी वन में मतलब राधा रानी जी आती हैं और उनकी सखियाँ आती हैं। और जितने भी ऋषि मुनि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, वो सब उस वन में आती हैं और प्रेम लीला करते हैं वे। तो उसी वन को आज हम दिखाने जा रहे हैं। और कहा जाता है कि वहाँ पर एक मंदिर है उसी वन में, और उसी वन में भगवान जी लड्डू को भोग करते हैं, लड्डू खाते हैं और दातुन करते हैं और पानी भी कुल्ला करते हैं। और राधा रानी का जो भी श्रृंगार होता है वो वहाँ पर फैला हुआ होता है। इस तरह वहाँ पर लोग दिखाते हैं मंदिर में और बताते हैं। हमने YouTube पर इनकी वीडियो बहुत देखी और देखने में बड़ा ही आनंद आता था। कोई ना कोई उसमें चमत्कार दिखाता था। तो आज हम उसी वन को आपको दिखाने जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये है मतलब निधिवन। और इसी निधि वन में मतलब श्री कृष्ण भगवान जी अपनी नित्य यानी कि रोजीना ही मतलब प्रेम लीला करते हैं, नाचते हैं इसमें वन में ही और प्रेम लीला करते हैं। तो दोस्तों ये गेट है। इस गेट में होकर अंदर जाना पड़ता है और यहाँ पर कोई भी मतलब पैसा नहीं देना पड़ता और सीधे जाना पड़ता है। और यहाँ पर बाहर अपने जूते चप्पल रख सकते हैं और यहाँ नहीं रख सकते तो भीतर भी रख सकते हैं, भीतर रख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो दान पुण्य कर सकते हैं यहाँ पर मतलब। और इसके भीतर चलते हैं। श्रृंगार राधा रानी के लिए सुलभ श्रृंगार है। जूते चप्पल जो पहन के आए अपना एक साथ रखना या 2 रुपए जोड़ी है केवल सुरक्षा बंदरों से। यहाँ बंदरों से सुरक्षा के लिए 2 रुपए जोड़ी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। श्रृंगार लेना चाहे तो ले जाए। राधा रानी के लिए सोलह श्रृंगार स्वाद का सामान है। तो दोस्तों ये जगह है मतलब यहाँ पर आप जूता चप्पल रख सकते हैं। 2 रुपया जोड़ी लगते हैं यहाँ पर, यानी एक जोड़ी के 2 रुपया हैं। और आप यहाँ से सामान खरीद सकते हैं मतलब राधा रानी का भीतर से। यहाँ पे एक ही दुकान है राधा रानी की श्रृंगार की, वहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। और उसकी कीमत मतलब 120 रुपया है। और दोस्तों यहाँ से चलते हैं। ये मतलब 2 गेट हैं निधि वन के लिए, एक घुसने वाला होता है, एक उसमें से निकलने वाला गेट है। तो दोस्तों जिसमें मतलब जहाँ में कुछ दान भी कर सकते हैं, अगर दान करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। और यहाँ से घुसना होगा। तो दोस्तों इसमें निधि वन में इस वन में मतलब बंदर डोलते हैं। और बंदरों से बचने के लिए ये मतलब वो लगाई गई है मतलब बांसों की वो। और दूसरी ये है वजह है कि जो लोग आते हैं वो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग आते हैं तो वो यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं पेड़ों के नीचे से। और ये सोचकर मतलब श्री कृष्ण भगवान जी और राधा जी हैं ये पेड़,
और उन्हीं के चरणों की धूल ले जाते हैं मतलब, और यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं। तो उस वजह से ये मतलब लगाई गई हैं कि कोई व्यक्ति पेड़ों की जड़ों को खाली ना करे, जिससे कि पेड़ों को मिट्टी हट जाएगी तो वो जीवित कैसे रहेंगे। तो इस आधार पर ये बांस की वो बनाई गई है, और जिससे कि पेड़ों को कोई नुकसान ना हो और अपने दर्शन करके लोग चले जाएं। इस सुधार से मतलब ये बनाई गई है। और दूसरा ये है कि बंदर हैं इस वन में, और बंदर किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, इस वजह से ये मतलब लगाई गई है बांसों की वो। तो दोस्तों बुरा मत मानना। तो दोस्तों जब हम यूट्यूब पर इस वीडियो को देखते थे तो हर एक व्यक्ति उस अपनी वीडियो में यही कहता था कि मतलब ये पेड़ हैं तुलसी के पेड़, इन्हें तुलसी के पेड़ बताते थे। तो हमारे मन में इच्छा उठ रही थी कि हम देखना चाहते थे कि तुलसी के इतने इतने बड़े पेड़ हमने कभी देखे नहीं थे। तो दोस्तों जब हम इस निधि वन में पहुँचे तो हमने जब पेड़ों को देखा तो ये हमें तुलसी के पेड़ नहीं दिखाई दे रहे थे, यानी कि ये तुलसी के पेड़ नहीं थे, और इसमें मतलब ये खड़ियाल के पेड़ हैं, जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं खड़ियाल के पेड़। और इनकी पत्ती को देखा और जिनको देखा हमने तो हमने पहचान लिया ये पेड़ है खड़ियाल के। हमारे यहाँ इसको खड़ियाल के पेड़ कहते हैं, जो हमारी जमुना जी मैया है उधर के साइड में बहुत ही ये उपजते हैं, और इस तरह टेढ़े मेढ़े चलते हैं, और इन्हें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये अपने आप ही मतलब ज़िंदा रहते हैं। और इनकी पत्तियाँ होती हैं, गर्मी जितनी गर्मी पड़ती है और जिनकी पत्तियाँ उतनी ही हरियाली फेंकती हैं, और बरसात के टाइम में ये बहुत ही मतलब घनेरे हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं इनकी पत्ती लाना चाहता था, लेकिन मैं पत्ती ला के नहीं आ पाया, क्योंकि कोई यूँ कहता कि पेड़ों को तोड़ रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं लेके आ सका पत्ती, और आपको दिखाता मैच करा के। लेकिन आपके बाद दोबारा जब वीडियो बनाने जाऊंगा इसमें, तब आपको दिखाऊंगा अपने यहाँ के पेड़ों को और यहाँ के पेड़ों को, तो उससे पता चल जाएगा कि ये मतलब तुलसी के पेड़ नहीं मतलब खड़ियाल के पेड़ हैं। और इसमें मुझे तुलसी के पेड़ तो मतलब बहुत ही कम दिखाई दिए, मतलब 10% मान लो हों, तो वो भी इतने इतने बड़े नहीं थे, मतलब छोटे छोटे पेड़ थे। तो इस आधार पर तो दोस्तों हर एक व्यक्ति अपनी वीडियो में इनको तुलसी का पेड़ बताता है, और लेकिन मैंने जब इनको देखा तो ये खड़ियाल के पेड़ थे। और अब मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों इस वन में मतलब एक तरह की परिक्रमा सी बनाई गई है पेड़ों की, और उसी रास्ता में पड़ते हैं ये मंदिर। ये मंदिर है हरिदास जी का, जिन्होंने मतलब श्री कृष्ण भगवान को प्रकट किया था मतलब अपने हृदय से। और यानी कि हरिदास जी यहाँ पर इसी वन में मतलब संगीत गाते थे मतलब, और भजन पूजा करते थे, तो बहुत ही ज़्यादा भजन पूजा करते थे। और एक दिन जब हरिदास जी ने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, तब भगवान ने उन्हें राधा जी और श्री कृष्ण भगवान जी दोनों ने दर्शन दिए थे। और 7 सालों में भीतर भी स्वीकार किया हुआ मिलता है। जब सुखाया राजू किया धान सभा सब कुछ किया हुआ मिलता है। जो भक्त श्रृंगार आए वो चढ़ा। तो दोस्तों यही मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी रात में लड्डू का भोग लगाते हैं और दातन करते हैं, कुल्ला करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक व्यक्ति पैसा चढ़ा के जाता है, लेकिन मंदिरों की तरफ से मतलब कोई भी यहाँ पर हमें कोई सुविधा नहीं दिखाई दी कि यात्री जो भी बाहर से लोग आते हैं उनके लिए कुछ भी थोड़ा जो भी होता है मतलब प्रसाद कुछ भी नहीं मिलता याटियाँ। तो दोस्तों हम पूरे वन में डोले, लेकिन हमें कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब यहाँ पर भगवान जी हैं। तो दोस्तों बस इसी पेड़ के पास हमें महसूस हो रहा था कि यहाँ पर राधा कृष्ण दोनों जने हैं,
और हम यहाँ पर खड़े हुए थे जब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम उनके साथ फ़ोटो करा रहे हों। तो दोस्तों और कहीं हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब भगवान हो। और इसी पेड़ के पास से बहुत ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब हम राधा कृष्ण के साथ फ़ोटो करा रहे हों। तो इसी पेड़ के पास हमें ऐसा महसूस हो रहा था। तो दोस्तों इसी पेड़ के पास हमें आनंद महसूस हो रहा था राधा कृष्ण जी का। और लाभ जो भक्त श्रृंगार नहीं ला पाए हैं, करवाना चाहते हैं, उनके लिए सेवा लगी हुई है। रात तरी का अपना बिठा साड़ी श्रृंगार पड़ा हुआ है, दर्शन करो सभी लोग। नहीं लड्डू खाया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में आना पड़ेगा। मथुरा ज़िले में आने के बाद आप आओगे प्रेम मंदिर देखने या जन्मभूमि देखने, तो वहीं से इसकी रास्ता आ रही है। तो प्रेम मंदिर से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और जन्मभूमि से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। वृंदावन में है ये, और जी बांके बिहारी जी मंदिर है वहाँ पर ही है मतलब, और निधिवन के नाम से ये जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक तरह के सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने कुंज बिहारी जी की वीडियो बनाई और एक टेढ़ा खम्बा मंदिर है जाटियाँ वृंदावन में ही, उस मंदिर की वीडियो बनाई और फिर इस निधिवन की बनाई। तो दोस्तों ये हुआ कि मतलब हमारे फ़ोन की मेमोरी सबरी भर गई और हम इस निधिवन की पूरी वीडियो नहीं बना पाए। तो हम इस आधार पर सॉरी कहना चाहते हैं। तो अगली बार जाएंगे फिर इसकी पूरी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों दोस्तों अब बात करते हैं हम अब चमत्कार की, कि हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ। तो दोस्तों हमने जब यहाँ से हम वृंदावन गए थे तो मन में एक भाव उठा था कि हम एक दिन उपवास रखें, फिर इसके बाद माँ भगवान जी के दर्शन करके खाना खाएंगे। तो हमने इतवार के दिन उपवास रखा और सोमवार के दिन हम वृंदावन गए, बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और टेढ़ा खम्बा के मंदिर के दर्शन किए और फिर निधिवन में गए। तो दोस्तों हमने वहाँ देखा कि मतलब हमें मतलब ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर भगवान है, और हम पूरी तरह से घूमते रहे लेकिन हमें कहीं पर भी भगवान नज़र नहीं आए। और जमुना पर भी गए थे लेकिन वहाँ पर भी हमें नज़र नहीं दिखाई दी, ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा था कि भगवान। तो दोस्तों इसके बाद हम आ रहे थे अपने घर के लिए। तो मथुरा में पुराना बस अड्डा है, तो वहाँ से हम टेम्पो बैठने वाले ही थे कि हमें एक आदमी दिखाई दिया और वो हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो भगवान है। उसके चेहरे पे मतलब एक मुस्कुराहट थी और आँखों में मतलब आनंद भरा हुआ था, प्रेम भरा हुआ था। और उसके कपड़े थे मतलब कम्बल ओढ़ा हुआ था और गंदे कपड़े से थे, और पैरों में उसके कुछ नहीं था और पैर रेत से बिगड़े हुए थे। तो
तो दोस्तों आँखें कह रही थी कि ये भगवान नहीं है, और आत्मा कह रही थी, जो मन की आत्मा होती है वो कह रही थी कि ये भगवान है। तो इस तरह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था हमें, और ऐसा लग रहा था कि भगवान हमसे कह रहे थे कि तुम हमें वृंदावन में ढूंढ रहे थे, लेकिन हम वृंदावन में नहीं थे। हम ऐसा लग रहा था उनके पैरों को देखकर जैसे वो गोवर्धन होता है, पल्ली में परिक्रमा लगती है, वो वहाँ से आए हों, इस तरह हमें महसूस लग रहा था। तो दोस्तों इस तरह का हमें चमत्कार दिखाई दिया। हमें पूरे वृंदावन में घूमे, लेकिन हमें कुछ इस तरह कोई नहीं दिखाई दिया, ना हमें महसूस हुआ कि, और बाटियाँ आकर हमें जो महसूस हुआ कि ये भगवान है, लेकिन आँखें विश्वास नहीं कर रही थी, और आत्मा की जो पुकार होती है वो कह रही थी कि भगवान है। तो इस तरह का चमत्कार सा हमारे साथ हुआ। थैंक यू।